Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प क्लासेज मंडावर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव में सेंटेंस का निर्माण करना, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। और आज की हमारी वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो यानी कि एक्टिव वॉइस के पार्ट 1 को एक बार जाकर अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको हमारी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एक्टिव पैसिव में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। उससे पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको आगे सेंटेंस निर्माण करने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर पीपुल, पब्लिक, पुलिस, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, दे, वे, ऑल आदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उनमें हम पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। तो यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ये वाले शब्द मिल जाते हैं तो हम पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा सेकंड है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में बी, बीन और बीन आने पर पैसिव वॉइस में इनकी पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं होता है। यानी कि बेसिकली बी, बीइंग और बीन हमारी एक तरह से वर्ब में काम आती हैं और इनका हम यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारी ये तीनों आ जाती हैं तो इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि तीसरी नंबर वाली बात कौन सी है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट हमेशा आपको सेंटेंस में, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा। बेसिकली हमारा काम सबसे पहले यही है, जो हमारा सबसे पहला रूल है कि चेंजेस कैसे करना है। तो सबसे पहला चेंजेस करना हमारा होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और उसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले ऑब्जेक्ट व सेंटेंस में कहाँ मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा मिलेगा मेन वर्ब के तुरंत बाद, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको आगे सेंटेंस बनाने में काम आएगी। अब हम देखते हैं आगे सेंटेंस कि पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो 3 टाइप्स के सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। यानी कि पहला हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव और थर्ड आएगा हमारा इंपेरेटिव। यानी एक एक हम कंटिन्यू सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पे सिंपल सेंटेंस। और इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा, पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में ही बताया था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। कुछ उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी। यानी बेसिकली आप यदि हालांकि मैं आपको कंटिन्यू यानी फॉर्मूले के द्वारा आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक भी बताई थी जो आपको जल्दी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकती है। एक बार देख लेते हैं ट्रिक कौन सी थी। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस हमारा होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिकली हमारा सेंटेंस आता है। बेसिकली हमारा एक्टिव वॉइस का एक तरह से ये सेंटेंस होता है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। और जब कभी भी हम सब्जेक्ट में चेंजेस करते हैं तो चेंजेस सिर्फ प्रोनाउन में होता है। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, और प्रोनाउन में ही आपका चेंजेस होगा। और प्रोनाउन की सारणी आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दी थी, तो आपको प्रोनाउन की सारणी में चेंजेस करना है। इसके अलावा आपका कोई भी नाउन यानी कि किसी का नाम, कोई वस्तु आ जाती है तो आप उसको चेंजेस नहीं करोगे। तो पहला काम हम इसमें करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं।
तो ऑब्जेक्ट हमारा मिलेगा मेन वर्ब के तुरंत बाद। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे पहले सब्जेक्ट, यानी 1 नंबर पे हम काम कर देंगे सब्जेक्ट बना देंगे। सेकंड नंबर पे हम काम करते हैं बी की फॉर्म लगाते हैं, जो कि हालांकि टेंसेज के द्वारा चेंज होती है, यानी एक तरह से बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का रूप होती है। तो ये हमारा होता है सेकंड नंबर पे दूसरा काम, यानी कि टेंसेज को चेंज करना। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो तीसरा नंबर पे हमारा आ जाएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, और बाई प्रीपोजिशन लगाने के बाद में हम लास्ट में सब्जेक्ट को, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट में काम। तो बेसिकली एक तरह से ट्रिक है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर टेंसेज में परिवर्तन कर देंगे और मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और मेन वर्ब के तुरंत बाद हम बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है। चलिए अब देखते हैं कंटिन्यू एक एक कि फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, कि सिंपल सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। यानी कि साधारण वाक्य। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और आपको ट्रिक आपको मैंने बता दी। मैं अब आपको हर एक जो सेंटेंस आएगा उसमें फॉर्मूले के द्वारा, यानी कि सूत्र लगा के आपको सेंटेंस का निर्माण करना सिखाऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कुछ मिस्टेक होगी, तो आपको बिल्कुल आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो देखते हैं पहले इसका फॉर्मूला। बेसिकली हमें पता होता है, यानी कि हम जानते हैं, यानी कि हमें कहीं जाने का यदि रास्ता मालूम हो तो हम वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार हमें यदि सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं बिना मिस्टेक के। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का क्या होता है। यानी इसे बोलते हैं सूत्र। पहले हमारा इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड नंबर पे हम करते हैं क्या, वी की फॉर्म लगाते हैं, वी की फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमें पता है हमेशा थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद में हम लगाते हैं बाई प्रीपोजिशन, और इसके बाद में हमारा आता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि सबसे पहले हम काम करेंगे इसमें कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सेकंड नंबर पे बी की फॉर्म लगाएंगे और मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद में वाई प्रीपोजिशन यूज करेंगे और नेक्स्ट हमारा लास्ट करेंगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यदि अदर वर्ड हमारा कोई आ जाता है तो लास्ट में हम अदर वर्ड लगा देंगे। चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बेसिकली नॉर्मल वाले बता दूंगा पहले मैं सबसे पहले, और उसके बाद में जो भी हमारा कंपटीशन लेवल तक आता है आपको यहाँ पे मैं एक एक बता दूंगा। पहले सीखते हैं नॉर्मली वाले, यानी बेसिकली सामान्यतः जो कि आपको अच्छे से आसानी समझ में आ सके। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हमारा
यानी कि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया कि ही टॉट इंग्लिश, कि वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो पहले हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूले के अनुसार बनाओगे तो मैंने कहा आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम काम करते हैं एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मिलता है हमारा मेन वर्ब के तुरंत बाद। हमारा यहाँ आ रहा है टॉट, और टॉट है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ बच्चों की थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कि ये इसकी सेकंड फॉर्म भी सेम होती है और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। तो आपको मैं बता दूं कि यदि वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब लग के आती है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी, यदि हेल्पिंग वर्ब लग के नहीं आती है तो वो आपकी हमेशा सेकंड फॉर्म मानी जाती है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे यह सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको हम क्या मिल रहा है, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश हमारा नाम है, तो इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। सेकंड नंबर काम करते हैं हमारा बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म में देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपका मिल रहा है देखो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि मैंने इसके लिए आपको एक दोहा बताया था कि 1 का 2 3 का 4, यानी कि टेंसेज को याद करने के लिए आपको एक काफी अच्छा तरीका, यानी कि दोहे के द्वारा मैंने समझाई थी कहानी कि 1 का 2 3 का 4 ING करता है बीइंग से प्यार, इसलिए तो मॉडल को हो गया बी से प्यार। 1 का 2 3 का 4 का मतलब होता है यानी 1 नंबर के टेंस को 2 नंबर में चेंज कर दो। यानी हमें पता है टेंस हमारे 12 होते हैं, यानी कि 3 टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारा चारों पार्टों को, यानी कि फर्स्ट हमारा प्रेजेंट में ले लेते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदल देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी 1 का 2 कर देंगे, और 3 का 4, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्ट वाला, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट हमारा इंडेफिनिट आ रहा है तो इसको हम कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, यानी कि वाज या वर। अब ये डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर वाज या वर लगेगा। तो हमारा इंग्लिश एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगता है वाज। नेक्स्ट हमारा वर्ब की थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है। लास्ट में इसके बाद हम यूज करते हैं वाई प्रीपोजिशन, और हमारा लास्ट काम हो जाएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे ही आ गया, और ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन चेंज होगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। यानी सबसे पहले हमने काम क्या किया, ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया सब्जेक्ट में, उसके बाद में टेंसेज को चेंज कर लिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद थर्ड फॉर्म में बाई प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो बेसिकली आप एकदम अच्छे तरीके से सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्मूले को याद कीजिए, जिससे आपको सेंटेंस का निर्माण करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम कुछ यहाँ पे मैं आपको बेसिकली कंपटीशन लेवल वाले बता देता हूं, जो कि कुछ पिछले वर्षों में आए हुए हैं, यानी कि somebody has written यानी कि ये हमारा आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट के 2016 एग्जाम में आया हुआ हमारा कि somebody has eaten all the biscuits,
यानी हम इसको चेंजेज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चेंजेज करते हैं, देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं हम सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट हमारा मिलेगा मेन वर्ब के तुरंत बाद, और मेन वर्ब हमारी इटन, तो इसके तुरंत बाद हमारा मिल जाएगा सब्जेक्ट। तो ये ऑल दी बिस्किट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, और बेसिकली ऑल दी बिस्किट्स यानी नाम है, यानी कि हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सीधा ऑल दी बिस्किट्स लिख देंगे, ऑल दी बिस्किट्स। इसके बाद सेकंड नंबर काम करते हैं हम क्या कि बी की फॉर्म लगाते हैं। एंड टेंसेज में देखते हैं हमारा आ रहा है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बेसिकली हमें पता है हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, हैज और हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो यानी कि हमारा थर्ड नंबर का टेंस आ रहा है, यानी कि हमारा हैज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है। और मैंने कहा था कि 3 का 4 में चेंज कर दो। अब 3 नंबर का टेंस है उसको हम चेंज कर देंगे 4 नंबर के में, यानी ये हमारा हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो ये हमारा हो जाएगा हैव, और इसके साथ लगा देंगे बीन। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी इटन ही है। इसके बाद वाई प्रीपोजिशन लगाएंगे सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे, अब एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें मैंने बोला था कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ऑल, दे, ये पीपुल, पब्लिक, पुलिस, ये वर्ड आ जाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं इसमें, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, ये हमारा आया हुआ है रीट की एग्जाम में। रीट की एग्जाम 2011 में आया हुआ है, ये हमारा कंपटीशन की रीट की एग्जाम 2011 में आया हुआ है। देखते हैं इसमें यहाँ पे कि दे आर रिपेयरिंग ऑल दी बिस्किट्स। सबसे पहले हमने वही बात है, ढूंढना क्या है हमें, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा मिलेगा मेन वर्ब के तुरंत बाद, और मेन वर्ब हमारी रिपेयरिंग, तो इसके तुरंत बाद द ब्रिज, और द ब्रिज नाम है तो नहीं द ब्रिज हमारा ऐसे कैसे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, BRIDG ब्रिज। इसके बाद सेकंड नंबर टेंसेज में परिवर्तन करेंगे, और टेंसेज में हमारा आ रहा है आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि हमारा आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि मैंने बोला था ING करता है बीइंग से प्यार, तो सीधा ING वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना, सीधा इसमें बीइंग लगा देना है। अब द ब्रिज एक वचन है इसलिए यहाँ पे लग जाएगा इज, और इनके साथ लग जाएगा बीइंग, क्योंकि ING करता है बीइंग से प्यार, तो ING वाले के साथ में बीइंग लगा देंगे। इसके बाद सेकंड हम करते हैं क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रिपेयर की रिपेयर्ड हो जाएगी REPAI रिपेयर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन वही बात आ गई यहाँ पे भी हमारी कि वह हमारा आ रहा है सब्जेक्ट में दे, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ वर्ड मैंने बताए थे, दे, ऑल, समवन, इन, समबडी, तो इनमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, तो हमारा सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा और देख लेते हैं इसमें, जैसे हमारा आ गया स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, और बेसिकली ये हमारा आया हुआ है सेकेंड ग्रेड के टीचर में, सेकेंड ग्रेड टीचर के इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश पेपर 2013 में आया हुआ है। ये हमारा सेकेंड ग्रेड एक टीचर की अंग्रेजी के पेपर में 2013 में आया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, यानी सबसे पहले हमारा वही काम है, यानी कि कोई भी आ जाए हमें तो सीधा सबसे पहले देखना है सिंपल वाले सेंटेंस में, सबसे पहले ढूंढेंगे हम इसमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट देखते हैं इसमें मेन वर्ब के तुरंत बाद, डूइंग के तुरंत बाद हमारा आ जाएगा यानी ए लॉट ऑफ वर्क, तो ये हमारा पूरा एक तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम बदलेंगे इसमें सब्जेक्ट में, तो हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ये
तो ये हमारा बन जाएगा ए लॉट ऑफ वर्क। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम काम करते हैं कि टेंस में परिवर्तन, यानी बीइंग बी की फॉर्म लगाएंगे तो हमारा वही आ रहा है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसमें हम और आईएनजी वाले मैंने कहा कि आईएनजी करता है बीइंग से प्यार, यानी कि आईएनजी को हम बीइंग में चेंज कर देंगे। और ए लॉट ऑफ वर्क यानी कि एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे इज बीइंग। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बाई लगा, सॉरी, इसके बाद डू को हम चेंज कर देंगे डन में और बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे। फिर हमारा स्टूडेंट्स STUDENTS। तो बेसिकली ये हमारे कुछ सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट ढूंढना है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिर टेंसेज में परिवर्तन यानी कि बी की फॉर्म में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें पता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। और इसके बाद में बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और बाई प्रीपोजिशन लगा के हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बेसिकली सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है और इंपेरेटिव है। बेसिकली इसमें से हर बार एग्जाम में पूछता ही है, यानी कि इंट्रोगेटिव में भी हर बार एग्जाम में आपके कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी बोले तो इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देख लेते हैं पहले इसमें कुछ हमारा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे बेसिकली दो तरह से बनते हैं। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके और दूसरा हमारा WH वर्ड से शुरू होके। तो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके कौन कौन से आते हैं। तो पहले इसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले, इसके लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां पे हम इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी की फॉर्म प्लस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हम लगाएंगे बाई प्लस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है ये हेल्पिंग वर्ब वाला कि सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं हम, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, यानी कि एक तरह से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यानी कि टेंसेज आता है एक तरफ शुरू में, तो सब्जेक्ट इसमें शुरू में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला ही बन जाता है क्या कि सबसे पहले हमारी वी की फॉर्म आएगी, उसके बाद में हमारा अब वी की फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद हमारा क्या बच गया, जो हमारा बच जाएगा सब्जेक्ट बच गया, तो यानी एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे और उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें
डू यू लाइक टी, यानी डू यू लाइक टी, यानी कि हमारा डू से शुरू हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमारा ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाला। इसमें चेंजेस करने में कोई ज़्यादा खास नहीं है, यानी कि जो हमारा पहले सबसे पहले हम जो काम कर रहे थे क्या कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहे थे, वो हमारा सेकंड नंबर पे चला जाएगा, वो जो हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा था बी की फॉर्म हमारे फर्स्ट में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम काम करेंगे बी की फॉर्म लगाएंगे, यानी कि इसमें क्या आ रहा है बी की फॉर्म डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बेसिकली हमें पता है डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डू डज और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे बी की फॉर्म में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा मिसमैच है, और ये हमारा हो जाता है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हमारा चेंज कर देंगे इज एम आर में। अब ये हम लगाएंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, टी को बनाएंगे, और टी हमारा सिंगुलर है तो हमारा यहाँ आ जाएगा शुरू में इज एम आर में से इज। फिर इसके बाद हम सेकंड नंबर एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि हमारा टी को चेंज करेंगे और टी का हो जाएगा टी। नेक्स्ट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, जिसके बाद में बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, और यू का ऑब्जेक्ट हो जाता है यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चेंज। तो ये हमारा चेंजेज हो जाएगा कि सबसे पहले हमने बी की फॉर्म चेंज कर दी, और बी की फॉर्म ध्यान रखना कि बी की फॉर्म आपको सीधे चेंज मत कर देना कि आपको पता चल गया कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप सीधा इजेएमआर में चेंज कर दो। अब इजेएमआर में तो चेंज कर दोगे, लेकिन इजेएमआर का कौन सा लगाओगे इजेएमआर में से, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इजेएमआर लगाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, टी को हमने चेंज किया है, तो चाहे हमारा एक क्वेश्चन में गिनी जाती है, तो एक क्वेश्चन में के लिए हमने यहाँ लगाया है इज। तो इस तरह थोड़ा सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे हम बी की फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, हैव यू सीन द ताज। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि हैव यू सीन दी ताज। सबसे पहले हमारा वही काम करेंगे, यानी कि बी की फॉर्म देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाले बना रहे थे हम इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब यानी बी की फॉर्म में हमारा आ रहा है हैज हैव आ रहा है। और मैंने बोला था कि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हमारा आ रहा है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरा नंबर का टेंस आ रहा है उसको बदल देंगे 4 नंबर के टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हमारा चेंज हो जाएगा हैज हैव बीन में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें हैज हैव बीन को हम किस तरह लगाएंगे, वो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा द ताज है, द ताज को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो हमारा द ताज का एक क्वेश्चन में रहेगा, तो इसलिए हमारे यहाँ आ जाएगा हैज आ जाएगा। अब यहाँ पे हैज बीन को हम एक साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि बी बीइंग और बीन एक तरह से क्रिया होती है, और क्रिया कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आती है, तो बीन को हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम चेंज करेंगे, इसके बाद में एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द ताज को हम चेंज करेंगे द ताज। इसके बाद हमारा बच गया था क्या बीन लगा देंगे, और इसके बाद में हम यानी चेंजेज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। इसके बाद में हम बाई लगाएंगे और फिर चेंज करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और यू हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, यानी आपको चेंजेज कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले, यानी कि सिंपल में तो हम शुरू में चेंज कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे, लेकिन अब तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं भाई, तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो सब्जेक्ट थोड़ी बनाएंगे शुरू में हमारा बनाएगा बी की फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे WH वर्ड से कैसे शुरू होते हैं, WH वर्ड से कैसे हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है। तो बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनते हैं, एक हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके हेल्पिंग वर्ब से कैसे निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखते हैं हम इसमें WH वर्ड से वाले, और WH वर्ड वाले में थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में अधिकांशतः WH वर्ड वाले में से पूछता ही है, और इसमें कई बार चेंजेस करके पूछ लेता है, यानी कि अब तो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करा रहे हैं,
कंपटीशन में लेवल में आपको पैसिव को भी एक्टिव में चेंज करवा देगा। देख लेते हैं पहले WH वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मैं आपके लिख देता हूँ, आपके WH वर्ड होते हैं इसमें। यहाँ पे WH वर्ड में हम 2 WH वर्ड को छोड़कर सबका हम यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया जाएगा इसके अनुसार बनाएंगे। 2 WH वर्ड है हमारे हु और हुम, इनकी पैसिव वॉइस हम अलग तरह से बनाना सीखेंगे। इन दोनों के अलावा जो भी WH वर्ड आएगा उनकी अब यहाँ पे सीखेंगे हम। तो इसमें हम वाट, वैन, वाई, होज, वेयर, यानी कि ये हमारे बेसिकली WH वर्ड होते हैं। इसके अलावा हु और हुम वाले के हम अलग तरह सीखेंगे। पहले इनमें देख लेते हैं WH वर्ड वाले में। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली हमें पता है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, लेकिन जब WH वर्ड आ जाता है तो WH वर्ड वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाएगा WH वर्ड, यानी कि जो हमारा WH एक्टिव पैसिव में आएगा वही हमारा पैसिव वॉइस में एक्टिव में आएगा, वही हमारा पैसिव में रहेगा। WH वर्ड प्लस इसके बाद V की फॉर्म, इसके बाद में हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई प्रीपोजिशन, और बाई प्रीपोजिशन के बाद में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हमारा लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे इसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा कि व्हेनेवर यू कॉलिंग हिम, हमारा शुरू हो क्या है वहन से कि व्हेनेवर यू कॉलिंग हिम। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले कि हमारा शुरू हो क्या है WH वर्ड से, वहन आ गया यानी कि WH वर्ड आ गया। तो WH वर्ड का तो हमारा चेंज WH वर्ड में होता है, तो इसमें हम WH वर्ड का WH वर्ड ही रख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या करते हैं V की फॉर्म लगाते हैं, और V की फॉर्म हमारी आ रही है वर और वाज वर्ग के साथ ING आ रहा है, इसलिए हम बीइंग में चेंज कर देंगे। और वाज या वर में से क्या लगेगा वो हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तो हिम को हम चेंज करेंगे ही में, तो ये हमारा एक वचन होता है तो ये हमारा हो जाएगा वाज। इसके बाद में हम लगाएंगे क्या बीइंग, और बीइंग अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि बीइंग होती है क्रिया सब्जेक्ट के बाद लगेगी, तो पहले हम चेंज कर देंगे ही को, फिर इससे हमारा बीइंग बच गया उसको हम लगा देंगे। इसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। नेक्स्ट हम बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और हम यू को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में यानी कि यू। तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली WH वर्ड का, यानी करना कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। WH वर्ड आ गया तो शुरू में जो WH वर्ड आ रहा है उसको हम वैसे वैसे रहने देते हैं, हु और हुम को छोड़कर, उनका हम आगे आप बनाना सीखेंगे। एक और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारा कंपटीशन लेवल में आया हुआ है। वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू। अब यहां आप देखोगे कि वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है पैसे वो इसका सेंटेंस, और ये हमारा आया हुआ है एग्जाम में सेकंड ग्रेड के टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम 2013 में आया हुआ है बेसिकली, यानी कि पैसे वो इसका सेंटेंस है। मैं यहाँ थोड़ा स्टार बना देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा, ये है पैसे वो इसका सेंटेंस, और इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में।
तो बेसिकली नॉर्मली जैसे हमने चेंज करते आ रहे हैं वैसे करते हैं, थोड़ा अपोजिट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया आपको WH वर्ड का, तो WH वर्ड ही रहेगा, तो वाई का वाई रहेगा। फिर उसके बाद में क्या काम करते हैं हम, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा यू, यानी कि इंसल्ट एंड मेंबर के बाद हमारा यू आ रहा है, तो यू को हम चेंज करेंगे तो यू आ जाएगा। और यू हमारा, सॉरी इससे पहले हम देखते हैं कि WH वर्ड बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि बी की फॉर्म लगाएंगे। बी की फॉर्म हमारी ये आ रही है शुड बी, तो हमारा इसका तो यू का हम चेंज करेंगे तो यू का तो शुड ही होएगा इसमें, तो हमारा हो जाएगा शुड। और मैंने बताया था आपको कि मॉडल के साथ बी लगता है तो बी अब हट जाएगा क्योंकि हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा यू हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वो तो हमारा थर्ड फॉर्म लग रही थी, अब हमें पता है कि शुड यानी कि मॉडल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे इंसल्टेड की हो जाएगी इंसल्ट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा क्या लास्ट हमारा मैन वर्ब आ गई, मैन वर्ब बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आई को हम चेंज करेंगे तो आई का हो जाएगा मी। तो बेसिकली हमारा चेंजेस हो जाता है, यानी कुछ नहीं करना, यानी कि पैसे वो कुछ एक्टिव में चेंज करेंगे तो यानी उसको थोड़ा सिंपल बना दो, ये हमारा चेंजेस हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं आगे हमारा, जो मैंने आपको बोला था कि WH वर्ड में ऊ और हुम से शुरू होके आते हैं, वो कुछ अलग तरह से बनते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा हु से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसे वॉइस बनाना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, इससे थोड़ा आसान रहेगा आपको बनाने में। बेसिकली हम उसमें जब सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो हु का हम चेंजेस करेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा यानी कि बाई हुम, क्योंकि WH वर्ड आता है शुरू में क्वेश्चन मार्क में, इस पे बाद हमारा वी की फॉर्म, नेक्स्ट हम इसके बाद में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्योंकि हमें पता है जब हम हु से वाक्य का निर्माण करते हैं तो हु हमारा आता है बेसिकली सब्जेक्ट के स्थान पे, इसलिए हमारा लास्ट में हमने वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं किया। और बाई हमेशा कभी भी लास्ट में नहीं आएगा, अकेला लास्ट में आए, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा या तो किसी नाउन के साथ आता है या प्रोनाउन के साथ आता है, तो बाई को हम लास्ट में नहीं रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई को शुरू में रखा है और बेसिकली शुरू में आ जाएगा, यानी कि बाई हुम के साथ हमारा लग जाएगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे Who taught you English, जो कि हमारा आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के टीचर एग्जाम में। फर्स्ट ग्रेड टीचर दो 2011 में आया हुआ है। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले हमारा कि पहले हम किस में चेंज कर देंगे, हु वाले यदि उससे शुरू होकर आता है उसको बाई हुम में चेंज कर देंगे, तो ये हमारा बाई हुम में चेंज हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर बी की फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे आ रही है टॉट, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही कुछ भी, तो मैंने बताया था यानी सीधे हो जाएगी सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा, तो इसको हम चेंज कर देंगे वाज या वर में। तो हम इसको यू का हम चेंज करेंगे तो यू हमारा हो जाएगा वाज वर में, इसका वर आ जाएगा यू के साथ में, क्योंकि यू हमारा होता है प्लूरल में। फिर उसके बाद में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू को हम चेंज करेंगे तो यू का यू, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में तो टोट की टोट हो जाएगी। फिर इसके बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद में हम जो हमारा बच गया यानी इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट होता है
तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई तो हमारा शुरू में आ चुका है, तो ये हमारा बच गया इंग्लिश, तो ये हमारा हो जाएगा आगे, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क चेंज। इसी तरह देख लेते हैं एक और एग्जाम में हमारा जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया हुआ है, हु ब्रोक दी ग्लास, जो कि हमारा आया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर। दो 2014 में आया हुआ है। देख लेते हैं बेसिकली इसी को हम कि सबसे पहले हु का हम चेंज कर देंगे बाई हुम में, इसके बाद में हम लगाएंगे क्या, बी की फॉर्म चेंज करेंगे, ब्रोक आ रही है, ब्रोक हमारी होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि वही वाज बार में चेंज करेंगे, तो दा ग्लास के साथ हमारा आ जाएगा वाज, और इसके बाद में हम चेंजेस करेंगे ब्रोक का, यानी लास्ट इसके बाद हम लगाएंगे क्या, एक्टिव के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी दा ग्लास। नेक्स्ट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ब्रोक की हो जाएगी ब्रोकन, और हमारा बाई तो आगे आ ही गया, तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देखते हैं आगे हम थर्ड नंबर पे था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और यानी कैसे पहचाना जाएगा हमें सेंटेंस में इनको। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इन वाक्यों में कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, यानी कि सीधा हमारा वाक्य हो जाएगा किसी भी वर्ब से स्टार्ट होके आ जाएगा, यानी कि और बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो ये वाक्य या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या लेट से, या डू नॉट, या फिर प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। प्लीज काइंडली का हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे, क्योंकि प्लीज काइंडली में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और बिना ऑब्जेक्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कुछ अलग तरीके से बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इन सब का कि इनका कैसे बनता है और का। पहले इसके लिए मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, सीधा ध्यान रहेगा, और छोटी सी एक शब्द है उसको ध्यान रख लो आप, तो लोब थ्री। लोब थ्री का मतलब होता है एल यानी हो जाएगा लेट, ओ यानी ऑब्जेक्ट, बी यानी बी, और थ्री यानी हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंपेरेटिव सेंटेंस को ध्यान रखने के लिए, इसको ध्यान रखने आपको मैं सीधा एक स्टैंजा बता रहा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए स्टैंजा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले तू लोब थ्री लगवा ले, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले तू लोब थ्री लगवा ले, अरे डोंट चल साले तू इसी सूत्र में तीसरे स्थान पर नोट लगवा ले, ओ लेट तू तो इसी सूत्र से काम चला ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस को तू लोब थ्री लगवा ले, उसमें हम क्या लगा देंगे, लोब थ्री का फॉर्मूला लगा देंगे, और अरे डोंट, और डोंट आ जाता है तो डोंट में हम तीसरे स्थान पे नोट लगा देंगे, क्योंकि नोट का भाव आ रहा है इसमें नहीं का आ रहा है। और लेट से यदि वाक्य शुरू क्या आ रहा है तो लेट का भी इसी सूत्र से बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हम कि डू इट। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, ये सीधा स्टार्ट होता है वर्ब से, यानी कि हमारा आ गया वर्ब से स्टार्ट होकर आ रहा है, और मैंने कहा था हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, तो डू इट। तो ये हमारा इसमें हम सीधा आपको फॉर्मूला मैंने बताया, एक शब्द ध्यान रख लो आप, तो लोब थ्री। तो सीधा हम देखते हैं यहाँ पे लोब थ्री, पहले शुरू में लिख देंगे क्या, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, इट हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है अब, कि अब तक तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते आए थे, अब चेंज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे रहेगा। इसके बाद में हमारा आ जाएगा बी, बी बी ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। भेद आसान है कि सीधा आप तो ध्यान रखो लोब थ्री, यानी कि एल यानी लेट, ओ यानी ऑब्जेक्ट, बी यानी बी, थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, यानी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है लेकिन डोंट आ रहा है, यानी कि इसमें हमारा नहीं का भाव आ रहा है, तो तीसरे स्थान पे नोट लगा देंगे। तो वही हमारा फॉर्मूला देख दो, शुरू में क्या लगाएंगे, लेट,
तो शुरू में लेट लगा दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मे, इसके बाद में क्या लगा देंगे बी, और बी के बाद सॉरी मैंने पहले बोला था यहाँ पे देखो डोंट, अरे डोंट, इसमें हम डोंट में क्या लगाएंगे तीसरे स्थान पे नोट, तो गिन के तीसरे स्थान में नहीं 1 2 और तीसरे स्थान पे हम लगा देंगे क्या नोट, फिर उसके बाद में हम लगा देंगे बी, और बी के बाद में हमारे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में हमारी डिस्टर्ब की हो जाएगी डिस्टर्ब। इसके बाद में एक और देख लेते हैं हमारा एग्जांपल यहाँ पे कि लेट मी स्पीक, तो यहाँ पे लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने पहले बोला था कि लेट से भी स्टार्ट होता है, हमारा इंपेरेटिव होता है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला काम आ जाएगा, शुरू में लेट आ जाएगा लेट, और लेट के बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें भी, इसके बाद में हमारा आ जाएगा क्या बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्पीक की हो जाएगी स्पोकन। तो बेसिकली ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के होते हैं और बेहद आसान है, इसमें तो आप सीधा एक वर्ड ध्यान रखो लोब 3 का, आपका सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने पहले बताया था कि प्लीज और काइंडली से शुरू होके आते हैं वाक्य, उनकी कुछ अलग तरह से बनेगी, क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब ये वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू होके आते हैं तो इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम कुछ इनको अलग तरह से बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और इसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड से वाक्य को शुरू कर देते हैं और शेष वाक्य ज्यों का तो उतार देते हैं। यानी कि बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल काम है कि प्लीज काइंडली से वाक्य शुरू होके आ जाए तो प्लीज और काइंडली को हटा दो और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो और शेष वाक्य ऐसे कैसे हम उतार देंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे जो कि बेसिकली हमारा सेकेंड ग्रेड की टीचर के 2017 में एग्जाम में आया हुआ है कि प्लीज हेल्प मी, यानी कि प्लीज से शुरू होके आ रहा है तो हम इसको प्लीज को हटा देंगे और हम इसकी जगह लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और शेष वाक्य ऐसे कैसे हम उतार देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बेसिकली बहुत आसान है कि प्लीज काइंडली को हटा दो और इसकी जगह हम सीधा लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और हम शेष वाक्य कैसे कैसे उतार देंगे। एक और देखते हैं इसमें एग्जांपल काइंडली ग्रांट मी, यानी वही काइंडली को हटा दो, इसकी जगह हम लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और शेष वाक्य हम ऐसे कैसे उतार देंगे, यानी कि ग्रांट में लीव फॉर 2 days। तो बेहद आसान है और बेसिकली का हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, इसमें कभी कभी ज़्यादातर चांसेस रहते हैं प्लीज़ काइंडली शुरू होने वाले वाक्यों में, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सीधा एक वर्ड ध्यान रखना है कि प्लीज़ काइंडली को हटा देना है और इसकी जगह हमारा यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बच्चा तैयारी कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब की कर रहा हो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले इसके कुछ रूल्स बताए थे, मैंने उनको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद से एक सेंटेंस मैंने बनाना सिखाया है और एग्जाम्पल भी बताए हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ कंटिन्यू बने रहिए और साथ ही यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स।